स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी यार पर। आज हम जो बलजीत जी हैं, इनका रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ था 2016-17 में। जो वैकेंसी आई थी उसमें इन्होंने पेपर दिया था और इनकी गुड्स गार्ड इन्हें मिली है इसमें जॉब। तो देखिए, इनकी गुड्स गार्ड मिली थी उस समय इनका 5 नौकरियों में सिलेक्शन हुआ था। अब 5 नौकरी कौन कौन सी हैं वो इनके मुँह से ही सुनेंगे हम, और इन्होंने तैयारी कैसे की है, ठीक है, कैसे इनका संघर्ष रहा है, और इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे मैनेज किए चीज़ों के लिए, और इन्होंने कौन कौन सी किताबों से तैयारी की है। और साथ ही ये लास्ट में ये भी बताएंगे कि जो अभी जो पेपर होने वाला है एनटीपीसी का 2020 में होने को था दिसंबर में। अब देखिए 2020 में दिसंबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए 2021 में, वो आगे सरकार की जैसी रणनीति रहती है उसके अनुसार पेपर होगा। साथ ही देखिए, जो डिमोटिवेट हो चुके हैं जो छात्र तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, तो वो उनसे सीख मिलेगी आपके लिए कि उन्होंने देखिए 5 नौकरियों में कैसे सिलेक्शन ले लिया। लोग कहते हैं कि एक नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इन्होंने 5 नौकरियों में सिलेक्शन कैसे लिया है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही ये बात में ये भी बताएंगे आपके लिए कि आप अब क्या करें और कैसी तैयारी करें, कि आपका लास्ट समय है, लगभग 2-3 महीने रह गया है टाइम आपका पेपर होने में, तो ये भी जानकारी लेंगे। तो चलते हैं, आइए बलजीत मीना के पास। देखिए, जो हम इनके कमरे पर आए हैं, इन्हें जो है सरकार के द्वारा एक रूम दिया हुआ है, तो उसमें ही हमने जाकर शूट कर रहे हैं वीडियो के लिए, क्योंकि देखिए इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनका जो है शेड्यूल रहता है कि कब बताना किस टाइम इन्हें जो नौकरी पे जाना पड़ जाए, ठीक। तो ये यहाँ रूम पर से जा सकते हैं, इसलिए हमारे पास नहीं आ सकते थे, तो इसलिए खुद हम इनके पास आए हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले तो ये इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में बताएंगे, फिर अगले क्वेश्चन बात करेंगे। बताइए सर। तो नमस्कार दोस्तों, रोहन सिंह जी का पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो इतनी दूर से यहाँ पर आए मात्र इंटरव्यू लेने के लिए मेरा। और मेरा नाम बलजीत कुमार है, गांव का नाम खुशहालपुर है जो बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मैं अभी वर्तमान में चंदोसी जंक्शन है, यहाँ पर मेरी पोस्टिंग है। और ये मेरा क्वार्टर है जो अभी सरकार ने उपलब्ध कराया है, इसका अभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, इसीलिए सही नहीं लग रहा है, तो इसी के लिए सॉरी। देखिए, अगला इनसे क्वेश्चन है हमारा कि इन्होंने जो है क्या ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है और इंटर इन्होंने कैसे किया है, तो उसके बारे में बताएंगे ये। तो मेरा 10th और 12th साइंस से हुआ है, जो कि मैंने अपने गांव के पास रुदाइन है वहाँ से किया है। और उसके बाद बीए एसएम कॉलेज से प्राइवेट किया था, और उसके बाद एमए भी वहीं से किया है पॉलिटिकल साइंस से। और इसी दौरान मेरी बीए और एमए के दौरान ही वो प्राइवेट चलता रहा बीए, और इधर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता रहा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इनसे कि इन्होंने जो है नौकरी की तैयारी कैसे की है, ठीक। इन्होंने 5 नौकरियों में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने नौकरी की तैयारी कैसे जर्नी स्टार्ट की, इसके बारे में बताएंगे ये। तो स्टार्टिंग में जब मैंने 12th किया था 2020 से 2012 में, तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की रेलवे की, जैसी कि हमारे गांव में सारे किसान भाई करते हैं। तो उसकी तैयारी शुरू की थी, फिर 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आई रेलवे में, तो मैंने फिर सीजीएल की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर 2016 में मेरा सीजीएल में और सीपीओएसआई में सीआईएसएफएसआई मिली थी उसमें, और 10+2 से मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिली थी, और एनटीपीसी से गुड्स गार्ड की और टेक्नीशियन, इन 5 नौकरियों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद मैंने ये गुड्स गार्ड को ही ज्वाइन किया। तो सर, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि उन्होंने जो गुड्स गार्ड चूज़ की है, क्यों इन्होंने ये जो अदर नौकरी है उन्हें छोड़ दिया और इसको क्यों चुना है, तो आइए पूछते हैं इनसे। तो पहले मेरी जॉइनिंग टेक्नीशियन की आई थी रेलवे में, उसको मैंने आगरा ज्वाइन किया था, उस टाइम ट्रेनिंग चल रही थी। और दूसरी जो जॉइनिंग आई थी मेरी गुड्स गार्ड की आई, तो मैंने उसके बाद गुड्स गार्ड को ज्वाइन कर लिया। और सबसे अच्छी बात थी कि गुड्स गार्ड, मेरा घर भी चंदोसी है, मैंने यहीं स्टडी की है, चंदोसी से थोड़ी दूर गांव पड़ता है मेरा, तो मैंने इसको इसलिए प्रेफरेंस ज़्यादा दी। और मेरी ट्रेनिंग चालू हो गई थी, तो जिसकी दूसरी जॉइनिंग है जब आई थी, तो मैं यहाँ पर ज्वाइन कर चुका था और मेरा मन नहीं किया इसे छोड़ने का, और इसीलिए मैंने गुड्स गार्ड को ज्वाइन किया। तो देखिए, इन्होंने बताया अपने बारे में और अपनी नौकरियों के बारे में। अगली अब बात करते हैं जो हमें बात करनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन सी किताबों से तैयारी की और किन किन किताबों को उन्होंने पढ़ा है, उसके बारे में बताएंगे, जिससे कि जो हमारे आगे तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए पता पड़ सके। तो स्टार्टिंग में 2012 में ये जो मैथ के लिए आर एस अग्रवाल आती थी, और रीजनिंग के लिए अरिहंत की बुक थी, और जीके के लिए मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी हैं, जैसे कि लूसेंट भी पढ़ी है,
एनसीईआरटी पे भी बहुत सारा फोकस दिया था मैंने, क्योंकि मुझे नॉलेज गेन करनी थी सभी तरह की। तो जीके मेरी बहुत अच्छी हो गई थी उस टाइम। और उसके बाद अभी कुछ 2016 में ये सुमित शर्मा जी की बुक आई थी, उसको भी स्टडी किया है। और आप अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, उसको ख़रीद सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि इन्होंने जो किताबों के अलावा इन्होंने कैसे तैयारी की थी किताबों से, और जो प्रैक्टिस सेट लगाए या क्या किया इन्होंने लास्ट टाइम में आकर, तो उस जो क्योंकि अभी पेपर होने वाला है कुछ 1-2-3 महीने में, तो उस समय अभी जो छात्र हैं वो क्या करें, और इसके बाद जानेंगे हम कि इनका संघर्ष रहित जो जीवन है वो कैसे रहा है। पहले ये बताएं कि क्या किया है अभी। तो मैं स्टडी, पहले तो मेरी स्टडी कंटिन्यू रहती थी चैप्टर वाइज, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही, वो ख़त्म हुआ फिर दोबारा से शुरू कर दिया। जैसे कोई एग्ज़ाम आता था उसके प्रैक्टिस सेट भी लगाना शुरू कर देता था 1-2 महीने पहले से। दिन में 1-2 प्रैक्टिस सेट डेली मारता था। और ऐसे ही सिलेक्शन, इसी तरीके से मैंने सभी जॉबों में सिलेक्शन लिया है। और जीवन तो अपना सभी का संघर्ष रहता है। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, हम रोहन सिंह, सुमित शर्मा जी, सारे हम गांव से ही बिलोंग करते हैं और सभी गरीब परिवार से आते हैं। ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं होते कि दिल्ली जाओ यहाँ जाओ और हॉस्टल वॉस्टल लेके पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहीं रूम लेके पढ़ते थे, हाथ से खाना बनाते थे और सभी लोग वहीं स्टडी करते थे। सेल्फ स्टडी ही ज़्यादा रही है, जब यूट्यूब वगैरह होते नहीं थे तो खुद ही हमने सारी पढ़ाइयाँ की हैं। देखिए इन्होंने जो तैयारी की है वो हमारे साथ की है, क्योंकि हम और ये साथ करते थे तैयारी। और साथ ही देखिए इन्होंने एक कमरा था उसमें ही चले जाते थे और अकेले रहकर पढ़ाई करते थे ये। और क्योंकि कोई भी अगर बाहर रहेंगे तो डिस्टर्ब होंगे, तो उसमें जो बाहर रहकर इन्होंने मतलब बाहर से बचकर अंदर रूम में कैसे तैयारी करते थे, तो उसके बारे में बताएंगे ये। तो मेरा एक कमरा हुआ करता था, हम लोग सब साथ में रहते थे, 3-4 कमरे लेके, 8-10 लोग थे, बच्चे सारे। तो मैं अपने कमरे में बंद हो जाता था, लगा के चिटकनी, और अंदर बंद होके लाइट जला के वहीं अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह करता रहता था। और प्रैक्टिस सेट के टाइम पे मैं नहीं चाहता था कि डिस्टर्ब हूँ। एक बार में ही घड़ी चलाई और लास्ट तक 1 घंटे में पूरा फाइनल कर दिया, इसलिए भी मैं बंद कर देता था। और यार दोस्त आते रहते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी पता नहीं चलता था कि बलजीत है कि नहीं है। इसीलिए मैं अपनी स्टडी को ना डिस्टर्ब ना होने के लिए ऐसा करता था। तो आजकल जो फेसबुक और व्हाट्सएप का ज़माना है उसके बारे में क्या कहना है इनका, क्योंकि ये ज़्यादा जो व्हाट्सएप फेसबुक पर रहते हैं तो इससे जो है हमारा ध्यान भटकता है और हमें पढ़ाई के समय जो है हमें डिस्टर्बेंस होता है ज़्यादा, तो उसके संबंधित ये क्या कहना चाहेंगे। आजकल फेसबुक का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है। हमारे ज़माने में इतना कुछ होता नहीं था, एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं होते थे। तो ये चीज़ एक तो अच्छी भी है, पढ़ाई वढ़ाई के लिए बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा ये सोशल मीडिया, इस पर बहुत ही कम हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे कुछ भी नहीं मिलता, कोई जानकारी नहीं, आपको भ्रमित कर देती हैं ये चीज़ें। एक बार व्हाट्सएप खोला उसमें ही घुस जाते हैं हम लोग। तो उसको कम ही आप इस्तेमाल करें तो सही रहेगा। किताबों का इस्तेमाल करें, किताबों को पढ़ें और व्हाट्सएप फेसबुक पर कम ही ध्यान दें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कैसे कैसे इन्होंने पर्सनल लाइफ में क्या क्या किया है और किन किन चीज़ों से ये जुड़े हैं, तो उससे संबंधित ये बात बताएंगे आपकी। बताइए सर आपकी घर के बारे में। और तो मैं आपको बताया पहले, किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे गांव में लाइट वाइट की सुविधा अभी आके हो गई है 1-2 साल से, लेकिन जब मैं पढ़ता था 10th में 12th में, उस टाइम कोई बच्चा गांव में पढ़ता भी नहीं था। लेकिन मुझे जुनून सवार था, मुझे पढ़ना ज़रूरी था। तो लैंप जला जला के मैं गांव में पढ़ा करता था। और उस टाइम मेरे 10th में अच्छे नंबर आए थे, तो इसीलिए घर वालों को भी अच्छा लगा था कि आगे इसको पढ़ाना चाहिए। तो मैंने फिर 12th किया, 12th में भी अच्छे मार्क्स आए। और फिर मुझे जल्दी नौकरी चाहिए थी, क्योंकि इतना पैसा तो नहीं था कि BSc MSc करा दें घर वाले। तो मैंने फिर प्राइवेट ही BA का फॉर्म डाल दिया और सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी थी। और उस दौरान मैंने कभी, क्योंकि मुझे पता था कितने संघर्ष से मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा रहे हैं और इतना कुछ झेल रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ जो आजकल के लोग कर रहे हैं 10th-12th में ही गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, इन चीज़ों से हमेशा मैं दूर रहा हूँ। कभी मैं इस चीज़ों में नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये सब ठीक है। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से दूर ही रहें तो ठीक है।
तो इनकी देखिए कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, इन्होंने बताया है इसमें, ठीक है। तो ये सही भी है, क्योंकि देखिए पढ़ाई करते समय नहीं होना चाहिए ये। अब देखिए आखिर में ये बताएंगे कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या करें, ये मतलब क्या वो तय करें अभी लास्ट टाइम पर, और उनसे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, आइए देखते हैं। तो जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो उनके सबसे पहले तो जो तुम्हारे कमज़ोर टॉपिक हैं उनको क्लियर करें पहले, और उसके बाद अगर आपकी तैयारी पूरी है, कोर्स आपने पूरा कर रखा है, तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर मारें। एक दिन में दो दो प्रैक्टिस सेट निकालें तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अगर तैयारी पूरी नहीं है तो पहले कोर्स करें, अगर कोर्स नहीं होता है तो एग्ज़ाम तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें और एक दो प्रैक्टिस सेट लास्ट में मार लें। अगर जिसकी तैयारी पूरी है उसको प्रैक्टिस सेट ज़रूर मारने चाहिए। यही मेरा आपको सजेशन है। मैं भी ऐसा ही करता था, हर एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले बस प्रैक्टिस सेट, क्योंकि तैयारी मेरी हमेशा पूरी ही रही है। तो आखिर में देखिए सबसे जो सवाल है हमारा एक और है इनसे कि जो सभी इन्होंने नौकरियों में 5 नौकरियों में सिलेक्शन लिया है, ठीक है, वो कैसे लिया है, ठीक है, वो एक एक एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें जो है लेकर आएंगे अपने चैनल पर। और आप जो है अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या 10+2 की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए एक विशेष जो है रणनीति के तहत ये बताएंगे एक एक वीडियो में कि एसएससी की कैसी करनी चाहिए और रेलवे की कैसे करें, क्योंकि इन्होंने की है और 5 सिलेक्शन भी लिए हैं। तो ये बताएंगे, जिससे कि हमारे चैनल पर आप बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो भी छात्र हैं जिनके पास ये नहीं पहुंच पाई है वो उनके पास पहुंच सके। क्या कहना चाहते हैं ये? तो आपकी कोई भी क्वेरी हो एनटीपीसी के किसी भी पोस्ट के लिए कि ये कैसी है, स्टेशन मास्टर की कैसी होती है, गुड्स गार्ड की कैसी होती है, कमर्शियल क्लर्क, कोई भी पोस्ट के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली भी मिल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल देंगे रोहन जी। और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू आप सबका, जो आप अगर एंड तक बने रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें रोहन सिंह जी का चैनल। आगे भी हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे।